100-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं, हम सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा है तो उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। और नहीं फूकना बंद करिएगा। सितंबर 2016 ठीक 6 साल पहले जब सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन को जेल से रिहाई मिली थी तो उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। जेल से निकलते ही जब शहाबुद्दीन से नीतीश पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके नेता लालू प्रसाद यादव हैं और नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं। ये सब जानते हैं कि शहाबुद्दीन के सिर पर सीधे लालू यादव का हाथ था। ऊपर से 12 साल के बाद शहाबुद्दीन की जमानत पर रिहाई हुई थी। नीतीश को परिस्थितियों का सीएम बताते ही उसी सितंबर 2016 में बिहार सरकार ने मन बदल लिया। नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसके बाद उनकी जमानत खारिज हो गई और उसके बाद बाहुबली नेता ने जिंदगी की आखिरी सांस भी जेल के कैदी के तौर पर ही ली। अब ठीक 6 साल बाद इस सितंबर यानी 2022 में नीतीश के सामने वही परिस्थिति है। परिस्थितियों से हमारा मतलब चुनावी नतीजों से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली वैसी ही एक चुनौती से है। दरअसल मंत्री सुधाकर सिंह ने कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक सभा में ये कह दिया कि कृषि विभाग में चोर अफसर बैठे हैं और वो चोरों के सरदार हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सुधाकर सिंह से उनके बयान पर सफाई मांगी। सुधाकर सिंह ने भरी कैबिनेट में साफ कह दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम हैं और आगे भी रहेंगे। इसके बाद वो सीएम नीतीश के सामने ही कैबिनेट की मीटिंग से बाहर निकल गए। ये तो एक तरह से नीतीश को सीधी चुनौती थी। खुद नीतीश कुमार ने कहा कि जो कैबिनेट मीटिंग में हुआ था वो तेजस्वी ने भी देखा था। सियासी गलियारे में अंदर खाने ये चर्चा तेज है कि शहाबुद्दीन ने तो कैमरे पर नीतीश से 100 किलोमीटर दूर बैठकर उनके अस्तित्व को ही एक तरह से चैलेंज किया था, जिसका जवाब उन्हें फिर से जेल जाने की शक्ल में मिला। सुधाकर सिंह भी एक तरह से शहाबुद्दीन के नक्शे कदम पर ही हैं और उन्होंने तो सीएम को सबके सामने मुंह पर चैलेंज कर दिया है, जबकि वो जानते हैं कि उनके ऊपर चावल घोटाले का भी आरोप है। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश इस घटना के बाद चुप बैठे रहें ये मुमकिन नहीं है। सुधाकर सिंह का सीधा सीधा पहचान ये है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। 2020 में कैमूर के रामगढ़ सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे से पहली बार मंत्री बने। नीतीश कुमार ने उन्हें कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी। आरजेडी से चुनाव लड़ने के पहले 2010 में सुधाकर सिंह बीजेपी की सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। तब जगदानंद सिंह ने राजद का साथ देते हुए अपने बेटे को चुनाव हराने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी और सफल भी हुए। इसके बाद 2020 चुनाव में सुधाकर सिंह ने आरजेडी की टिकट पर रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और जीते। सुधाकर सिंह की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट है, उनकी उम्र 45 साल है। बहरहाल अब तो यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश महागठबंधन के साथ दोबारा आने की मजबूरी के चलते चुप रह जाएंगे या फिर सुधाकर के साथ महागठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी आरजेडी को भी इस चुनौती का कड़ा जवाब देंगे।